इमोटन जो को बताते हैं फ्यूरियोसा ऑयल टाउन नहीं जा रही है। यह सुनते ही इमोटन जो सब समझ जाता है। वह दौड़ते हुए एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने 5 लड़कियों को बंद करके रखा होता है। ये लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करने वाली होती हैं ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, लेकिन कमरे में कोई भी लड़की नहीं हो। यह देखकर इमोटन जो आग बबूला हो जाता है। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें यहाँ से भगाकर ले गई है। गुस्से में आकर वह अपनी पूरी वॉर बॉयज आर्मी को उन्हें पकड़कर लाने का ऐलान करता है। ये सुनते ही सारे वॉर बॉयज खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया होता है कि अगर वे इमोटन जो के लिए शहीद होंगे तो उन्हें जन्नत नसीब हो। सभी वॉर बॉयज अपनी अपनी कार्स के स्टीयरिंग उठाकर निकल पड़ते हैं। तभी हमें नक्स दिखाई देता है। नक्स बहुत कमजोर होता है, इसीलिए उसे मैक्स का खून चढ़ाया जा रहा होता है। उसी समय नक्स देखता है कि स्लिट उसकी कार का स्टीयरिंग लेकर जा रहा है। नक्स उसे रोककर कहता है, ये मेरी कार का स्टीयरिंग है और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। स्लिट हंसते हुए कहता है, तुम इतने कमजोर हो कि ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, लड़ाई क्या करोगे? यह सुनकर नक्स उसे मारता है और कहता है, मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं मरना चाहता, मैं शहीद होना चाहता हूँ। हम इस आदमी को गाड़ी से बांधकर ले चलेंगे ताकि मुझे इसके खून से लगातार पावर मिलती रहे। स्लिट उसकी बात मान लेता है। अब सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर फ्यूरियोसा के पीछे निकल पड़ते हैं। इमोटन जो सबको चेतावनी देता है, उन 5 लड़कियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वे मेरे बच्चों की माएं बनने वाली हैं। नक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। तभी इमोटन जो की नजर नक्स पर पड़ती है। यह देखकर नक्स खुशी से भर जाता है। वह स्लिट से कहता है, जन्नत में मेरा इंतजार हो रहा है, और फिर नक्स फुल स्पीड में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उधर हमें फ्यूरियोसा दिखाई देती है जो इमोटन जो की आर्मी से काफी आगे निकल चुकी होती है। वह फुल स्पीड में पूर्व की तरफ बढ़ रही होती है। फ्यूरियोसा को लगता है कि पूर्व की ओर एक हरी भरी घाटी है जहां पानी भी है और खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। इसी उम्मीद के सहारे वह उन 5 लड़कियों को लेकर उस दिशा में जा रही होती है। लेकिन फ्यूरियोसा के साथ चल रहे वॉर बॉयज को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे सिर्फ उसका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर बॉयज को पीछे से आ रहे इमोटन जो के सिग्नल्स दिखाई देते हैं, उनका शक गहरा जाता है। वे फ्यूरियोसा से पूछते हैं, वॉर बॉयज हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? फ्यूरियोसा कोई जवाब नहीं देती। वह बस आगे बढ़ते रहने को कहती है। आगे बढ़ते बढ़ते वे लोग पहुंच जाते हैं गिद्ध गैंग के इलाके में। गिद्ध गैंग को उनके आने की भनक लग जाती है और वे अपने सभी आदमियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं। फ्यूरियोसा के साथ ही गिद्ध गैंग पर जोरदार अटैक करते